दायेशात् केन्द्रगे सौम्ये त्रिकोणे लाभगे पिवा देहारोग्यम महालाभ पुत्र कल्याणमय भवम भोजनांबर पस्वादि व्यवसाय अधिकम फलम। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 61वें अध्याय के 74वें श्लोक के दूसरे लाइन और 75वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी कुंडली के अनुसार आपके ऊपर केतु देवता की महादशा में बुध देवता की अंतरदशा चल रही हो और ऐसे बुध देवता आपकी जन्म कुंडली में महादशा नाथ से यानी कि केतु से किसी केंद्र भाव में या त्रिकोण भाव में या लाभ भाव में बैठे हुए हों, तो ऐसे जातक का शरीर बड़ा ही स्वस्थ होता है और बहुत ज्यादा लाभ ऐसे व्यक्ति को होता है। अपने जीवन में पुत्र के संबंध में भी बहुत अच्छी बातें सुनने को मिलती है, अर्थात जो पुत्र होता है ऐसे व्यक्ति का बहुत ही उन्नति को प्राप्त होता है। भोजन का सुख आपके लिए निरंतर बना रहता है, यानी कि भौतिक संसाधनों की कमी आपके पास नहीं होती है, भौतिक सुखों की प्राप्ति बहुत सहजता से आपके लिए हो जाती है। और व्यवसाय अधिकम फलम, है ना, व्यवसाय अगर आप करते हैं किसी भी प्रकार का तो उसमें बहुत अच्छे लाभ का योग बनता है। ठीक है, तो मित्रों, ज्योतिष जो है आपकी बुद्धि का खेल है। अगर आप अच्छे तरीके से ग्रहों का आकलन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत शुभ और सटीक फल की प्राप्ति अनायास ही हो जाती है। परंतु यदि आप ग्रहों की स्थिति का आकलन करने में चूक जाते हैं तो फिर आप ज्योतिष में भटकते ही रह जाएंगे। यहाँ ये लिखा है, वहाँ वो लिखा है, यहाँ ऐसे ये कह रहे थे, वो कह रहे थे, आप भटकते ही रह जाएंगे। इसलिए सबसे अच्छा जो है ज्योतिष का फलादेश करने का पहला नियम यह है कि आप ग्रहों की स्थिति का आकलन बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिए और बहुत ही गहराई से उसको समझने का प्रयत्न कीजिए। यदि आप ग्रहों की स्थिति का आकलन कर पाते हैं अच्छे तरीके से तो निश्चित रूप से आपको सुंदर और सटीक फल की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे महर्षि पराशर ने 74वें श्लोक के दूसरे लाइन और 75वें श्लोक में स्पष्ट रूप से बतलाया है कि यदि महादशा नाथ से यानी कि केतु देवता जहां भी बैठे हुए हों वहां से गिनने पर अगर केंद्र भाव में बैठे हुए हों बुध देवता या फिर त्रिकोण भाव में या लाभ भाव में बैठे हुए हों तो निश्चित रूप से ऐसे बुध देवता आपके लिए बहुत ही सुंदर फल लेकर के आते हैं। अर्थात कि आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है, आप निरोगी रहते हैं और बहुत बड़ा लाभ आपके जीवन में होने लगता है। यानी कि छोटे मोटे लाभ जब तक आपके जीवन में हो रहे हैं, चल रहा है जीवन, तब तक तो ठीक है, लेकिन जब तक कोई बड़ा लाभ नहीं होगा आपको, आपके जीवन में कुछ अच्छा, कुछ परिवर्तनीय नहीं दिखेगा, है ना। तो इसलिए ऐसे समय में आपको बहुत बड़े लाभ की भी प्राप्ति होती है। और संतान के संबंध में भी कोई ये नहीं कहता कि आपका बच्चा तो बहुत बेकार हो गया, बहुत आलसी हो गया, कामचोर हो गया, इस तरह की बातें कोई नहीं करता है। उस समय में आपके बच्चे के विषय में सब लोग, जितने भी लोग मिलते हैं वो सब अच्छी बातें ही करते हैं। अर्थात आपके पुत्र की उन्नति होने का भी समय ये हो जाता है और भौतिक संसाधनों से आपका जीवन भर जाता है और व्यवसाय में बहुत ज्यादा फल आपको प्राप्त होने लगता है। यानी कि अगर आप अपने जीवन में कोई व्यवसाय करते हैं, कोई बहुत बड़ा कारोबार करते हैं या छोटा मोटा भी कारोबार अगर आप करते हैं तो उस समय में उस व्यवसाय से आपको नित्य प्रति बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति अनायास ही होने लगती है। ऐसा होता है ऐसे बुध देवता की अंतरदशा में। तो ठीक है, इसी प्रकार से आप अपनी कुंडली भी देख लीजिए और स्वयं की कुंडली के बारे में स्वयं ही समझ लीजिए। और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए। और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, अपॉइंटमेंट ले करके आप अपनी कुंडली फोन पर ही हमसे दिखा सकते हैं। हम फोन पर ही एक एक बात आपकी कुंडली को बहुत अच्छे तरीके से देख करके और सरलता पूर्वक आपको एक एक बात समझाकर बतला देंगे। ठीक है।